अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे वाटर के डिफरेंट एलिमेंट के साथ, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड शामिल हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, वाटर हमारे पास जो है वो थर्मली स्टेबल कंपाउंड है। थर्मली स्टेबल कंपाउंड का मतलब है कि जब वाटर मॉलिक्यूल को हीट किया जाता है तो ये हमारे पास डिकम्पोज नहीं होता, बल्कि ये H2O की फॉर्म में ही रहता है। Water is thermally stable compound. This is because only 1% of a molecule decomposes into its component, that is hydrogen and oxygen at about 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इसका मतलब है कि वाटर जो है वो थर्मली स्टेबल कंपाउंड है। वाटर मॉलिक्यूल को जब तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो ओनली 1% वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज होकर हमें हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो 99% होता है वो हमारे पास H2O की फॉर्म में ही रहता है। तो वाटर हमारे पास थर्मली स्टेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होता। सेकेंड, हमारे पास वाटर का जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन विथ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्या होते हैं? अल्कली मेटल हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 1 के जो मेंबर हैं उनको अल्कली मेटल कहा जाता है, जिनमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम शामिल हैं। अल्कली मेटल क्या करते हैं? ये वाटर के साथ आसानी के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी कि कोल्ड वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। सोडियम जो है वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। इसी तरह पोटाशियम क्या करता है? पोटाशियम भी वाटर के साथ कंबाइन होकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो वाटर के साथ किस तरह की केमिकल रिएक्शन करते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? जो ग्रुप 2 के मेंबर हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, जिनमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम शामिल हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास जो कैल्शियम है वो हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता, यानी कि ये आसानी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता। जब इसको वाटर को हीट किया जाता है तो हॉट वाटर जो है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। इसके अलावा हमारे पास जो मैग्नीशियम है और जो जिंक है वो हमारे पास ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, बल्कि वो स्टीम के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो क्या बनाते हैं? वो जिंक ऑक्साइड बनाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसी तरह जिंक वाटर के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आयरन है वो भी वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। वाटर रिएक्ट विद रेड हॉट आयरन टू फॉर्म द मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। जितने भी मेटल हमारे पास है, अल्कली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल या फिर ट्रांजिशन मेटल, ये जब भी वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, वो हॉट हो या फिर वो स्टीम हो, वो क्या करेंगे? वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे पास क्या होते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे मौजूद होते हैं, जो कि मोस्टली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके अलावा जो मेटल होते हैं वो हमारे पास कैटाइन बनाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और वो कैटाइन बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये एनाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। रिएक्शन विद नॉन मेटल में सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, जो कि डायटोमिक फॉर्म यानी कि Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन वाटर के साथ कंबाइन होकर दो तरह के कंपाउंड बनाता है। एक होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नेक्स्ट हमारे पास है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड।
अब ये जो HCl हमारे पास बना है ये हमारे पास स्टेबल कंपाउंड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि HOCl जो है ये अनस्टेबल है। ये डिकम्पोज होकर हमें HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन या फिर एटॉमिक ऑक्सीजन दे। इसके अलावा हमारे पास जो नॉन मेटल है हमारे पास कार्बन है। कार्बन के साथ वाटर जब कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है, वो हमारे पास मिक्सचर बनाता है जिसको वाटर गैस कहते हैं। When steam is passed over a red hot carbon, a mixture of hydrogen and carbon monoxide known as water gas is produced। जब कार्बन वाटर के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस गैसियस मिक्सचर को कहा जाता है वाटर गैस। रिएक्शन विद सल्फर में क्या होता है, वाटर जब सल्फर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह वाटर जो है वो सिलिकॉन के साथ कंबाइन होकर बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको सिलिका जेल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसके बाद हमारे पास जो वाटर की जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है केमिकल रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनको कहा जाता है मेटेलिक ऑक्साइड। हमारे पास जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है वो हमारे पास बेसिकली बेसिक या पे हाइड्रोक्साइड इन नेचर है, यानी कि वो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास बेसिस इन नेचर होते हैं। ये बेसिक होते हैं, इनका pH जो है वो 7 से 14 के दरमियान, यानी कि अबव 7 होता है इनका pH। रिएक्शन विद सोडियम ऑक्साइड, वाटर रिएक्ट विद सोडियम ऑक्साइड फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे जब ये वाटर के साथ कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाएंगे जिनको अल्कली या पे बेसिस भी कहा जाता है। सोडियम ऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके बाद देखते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ वाटर किस तरह के केमिकल रिएक्शन करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि अल्कलीज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या करते हैं, वो वाटर के साथ कंबाइन होकर हमें एसिडिक कंपाउंड देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन वाले कंपाउंड देते हैं। नाइट्रोजन परऑक्साइड NO2 वाटर के साथ कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बनाता है, वाटर के साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो जितने भी नॉन मेटल है वाटर के साथ कंबाइन होकर हमें क्या देंगे, एसिडिक कंपाउंड देंगे। लास्ट हमारे पास वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या फिर ब्रेकडाउन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप हो जाए, डिकम्पोज हो जाए इनटू H+ आयन एंड OH- आयन। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्या होता है इस प्रोसेस में, जब हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड को जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना हो, यानी कि किसी भी पोलर या आयोनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो सोल्यूट के नेगेटिव पार्ट के साथ अट्रैक्ट होता है, जबकि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट जो OH पार्ट होता है वो सोल्यूट के पॉजिटिव पार्ट से कंबाइन होकर क्या बनाता है, हमारे पास नए कंपाउंड बनाता है। क्या होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में, द वन फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट मॉलिक्यूल गेन हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल, द अदर ग्रुप कलेक्ट द रिमेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या होता है कि वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो हमारे पास सोल्यूट के नेगेटिव पार्ट से अट्रैक्ट होगा, जबकि वाटर का जो OH पार्ट होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो सोल्यूट के पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्ट होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH3COO एंड सोडियम एसीटेट। हमारे पास एक सॉल्ट है जिसमें सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि CH3C हमारे पास जो है वो नेगेटिव सॉल्ट है, नेगेटिव पार्ट है। वाटर के साथ कंबाइन होगा तो वाटर का जो H पार्ट होगा वो CH3COO के साथ कंबाइन होकर एसिडिक एसिड बनाएगा जो कि वीक एसिड होगा। इसी तरह वाटर का OH पार्ट जो कि नेगेटिव पार्ट है वो इसके वो यहाँ पे सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसी तरह हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, जिसमें NH4 पॉजिटिव पार्ट है और Cl नेगेटिव पार्ट है। तो Cl हमारे पास कंबाइन होगा H के साथ, क्या बनाएगा, HCl, जबकि NH4 OH के साथ कंबाइन होकर हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH देगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को डिस्कस किया। शुक्रिया।